अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वजाहत के साथ बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के मिसिंग ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहला स्टेप ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता है ताकि आपका जो लैपटॉप है उसकी जो हार्डवेयर है वो प्रॉपर वर्क करता रहे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ड्राइवर मिसिंग है कि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, बाज़ औक़ात ऑडियो की आवाज़ नहीं आती, बाज़ औक़ात आइकन बहुत बड़े हुए होते हैं या फिर आपका वाईफाई जो है वो टर्न ऑन नहीं हो रहा होता। तो ये कुछ निशानियाँ होती हैं कि आपके ड्राइवर लैपटॉप के या पीसी के मिसिंग है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वजाहत के साथ बताऊंगा कि किस तरह आप अगर सिस्टम के साथ इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, हाँ वो केबल के ज़रिए हो या वो वायरलेस के थ्रू हो, और अगर आपके पास मोबाइल के ऊपर पैकेज है तो वो आप किस तरह ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम के अंदर ड्राइवर कौन कौन से मिस हैं। तो उनको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो माई कंप्यूटर होता है या विंडोज़ 8.1 या 10 में ये दिस पीसी के नाम से आइकन होता है। माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे जो येलो कलर की आइकन होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना होता है उन्हें आपने इंस्टॉल करना होता है। वो आपके ड्राइवर मिस होते हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से वो क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं येलो कलर का। तो दो तरीकाकार होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके सिस्टम के साथ इंटरनेट कनेक्ट हो, ठीक है, अगर आपने इंटरनेट की तार लगाई हुई है अपने लैपटॉप या पीसी के साथ, तो आपने क्या करना है कि जो ड्राइवर मिसिंग है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है और सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर इसके ऊपर क्लिक करके आपने वेट करना है। तो आप क्या है कि मिसिंग ड्राइवर इंटरनेट से वो खुद ही उठा लेगा, उन्हें डाउनलोड भी कर लेगा और इन्हें इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद दूसरा तरीकाकार ये होता है कि अगर आपके पास वो सेटअप ऑफलाइन पड़े हैं तो आप ब्राउज़ करके उन्हें लोकेट कर सकते हैं और वहाँ से आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीकाकार बता देता हूँ कि आपके सिस्टम के ड्राइवर अगर इस तरह नहीं हो रहे, फिर आप किस तरह कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक अगेन किया है, करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक किया है। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे तीसरा है ऑप्शन हार्डवेयर आईडीज़ के ऊपर क्लिक करना है। हार्डवेयर आईडीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने किसी एक ड्राइवर की एक लाइन को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने यानी पेस्ट एंड सर्च करना है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाती हैं, हर एक को आपने राइट क्लिक करके ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसे भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप कहीं से भी ये मिसिंग ड्राइवर जो है अपने इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो अगर मैं सर्च करता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि इस पाथ के ये ड्राइवर पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या किस तरह आप ड्राइवर कर सकते हैं। इंस्टॉल ड्राइवर ऑटोमेटिकली के ऊपर अगर आप करेंगे तो ये 2 से 4 MB का सेटअप होगा। इंटरनेट अगर आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो तो फिर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उन्हें डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर देता है। अदरवाइज़ आपके जो ड्राइवर मिसिंग है, मेरे ब्लूटूथ डिवाइस के मिसिंग है, तो मैं इसे डाउनलोड ड्राइवर के ऊपर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी डाउनलोड होगा फिर मैं उसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सेटअप के ड्राइवर ही मुझे चाहिए, मुझे ऑटो रन वाली फ़ाइल नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़िप फाइल वाले ड्राइवर डाउनलोड करूँगा। उसके बाद इसी तरह ड्राइवर द आइडेंटिफायर एक ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी सिंपल इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने से आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके मिसिंग हो। इसी तरह यहाँ पे दिए मैं मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल के हिसाब से। उसके बाद क्या है, तीसरी वेबसाइट यही आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद चौथा ये हमारे पास एक डेल की वेबसाइट अपनी है, ये एचपी की है, सॉरी। यहाँ पे उन्होंने क्या है कि यहाँ से उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके मिसिंग हो तो नो ड्राइवर फाउंड दे रहा हो तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर आईडी उसकी ये बनती हो
तो वो यहाँ आपको लिंक भी दे देंगे और साथ में विंडोज़ का ओएस वर्जन बता के आपको उसका सोल्यूशन भी दे देते हैं। जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं उनकी बाकायदा वेबसाइट्स होती हैं, उनके बाकायदा ओएस होती है, उसके बाद अपडेट्स होती हैं बायोस की, फर्मवेयर की जो होती हैं, उसके बाद इनके ड्राइवर होते हैं, इनके अपने सारा सेटअप होता है। तो एचपी हो गया, डेल हो गया, ये अच्छी कंपनी है। तो अगर आपके पास एक डेल का अगर कोई सिस्टम है, जैसे मेरे पास इंस्पायरन 15 है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने ड्राइवर का नाम लिखूँगा, मॉडल लिखूँगा और उसे गूगल करूँगा, उसके आगे लिखूँगा कि ड्राइवर। ठीक है, तो मैं सर्च करने के बाद डेल का है तो डेल की वेबसाइट आएगी www.dell.com। तो वहाँ पे वो मुझे दिखाएगा कि जी इंस्पायरन 3521 है, वो ये वाला लैपटॉप है, 15.6 इंच जिसकी स्क्रीन है, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके ड्राइवर, इसका सारा कुछ यहाँ पे पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो ड्राइवर चाहिए होंगे यहाँ से मैं उसका ओएस सिलेक्ट करूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8.1 64 बिट है, अगर मेरे पास 7 है 10 है जो भी है। उसके बाद यहाँ से मैं कैटेगरी वाइज भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकता हूँ। बायोस चाहिए, बायोस के लिए, या चिपेस्ट के लिए यानी चिप्स के लिए, बेसिकली ग्राफिक्स से रिलेटेड है कि आपके ग्राफिक के ड्राइवर अगर नहीं है तो उन्हें आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से सिंगल क्लिक के ऊपर आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ओरिजिनल इस सिस्टम के हैं। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट बनी हुई है। इसी तरह एचपी की होती है, एचपी के मॉडल आप लिखेंगे तो एचपी के आपको ड्राइवर मिल जाएंगे। अब चलते हैं जी ऑफलाइन सेटअप की तरफ कि आप के पास अगर सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा, आपके पास मोबाइल पे पैकेज है, तो आप उसे किस तरह लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप सिस्टम में ही अपना वाईफाई वगैरह उसे बना सकते हैं, किस तरह चला सकते हैं। तो एक तरीकाकार होता है, किसी भी फ़ोन में आपने डेटा ऑन करना है, डेटा ऑन करने के बाद उसके साथ डाटा केबल लगानी है, अपने सिस्टम के साथ लगानी है वो डाटा केबल, जैसे चार्जिंग पे फ़ोन लगाते हैं आप लैपटॉप के साथ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसे यूएसबी थ्रेडिंग के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये यूएसबी थ्रेडिंग है, आप अपने सिस्टम के अंदर यानी मोबाइल के अंदर आप लिखते हैं यूएसबी थ्रेडिंग या पोर्टेबल हॉटस्पॉट, तो वो आपको देता है यहाँ पे यूएसबी थ्रेडिंग। जब आप डाटा केबल लगाते हैं अपने फ़ोन के साथ तब ये हाईलाइट होता है, आपने इसे ऑन करना होता है। तो आपके सिस्टम में एक ड्राइवर थोड़ी देर के लिए इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद फिर आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप अपने मोबाइल का डेटा अपने लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी ड्राइवर नहीं डाउनलोड होते, फिर तो सेम यही तरीकाकार होगा कि इंस्टॉल करने उसके बाद अगर आपको फिर भी ड्राइवर नहीं मिल रहे, हार्डवेयर आईडी से भी नहीं मिल रहे, तो तीसरा तरीका कौन सा होता है कि आप अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएं, प्रॉपर्टी में जाने के बाद ठीक है, या यहाँ से ओपन एक्शन एंड सेंटर में जाएं, उसके बाद विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करें। विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उसे चेक फॉर अपडेट कर सकते हैं। चेक फॉर अपडेट करने के बाद भी बाज़ औक़ात वो ड्राइवर नहीं ढूंढ पाता, उसे नहीं मिलते। एक बार आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा आपने इसे चेक फॉर अपडेट्स करना है, तो थोड़ी देर के बाद ये आपको अपडेट्स शो करवाएगा। उसमें से आपने अपनी पसंद की ऑप्शनल छोड़ के जो रिकमेंडेड होंगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, और ये इंस्टॉल खुद करता है, फिर रीबूट मांगेगा, आपने रीबूट कर देना है। बाद में आपने इसे अपडेट्स को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ये हर बार इंटरनेट से अपडेट्स उठा के उसे इंस्टॉल करता रहता है। फिर आपके सिस्टम की जो सी ड्राइव होती है वो ऑलमोस्ट फुल हो जाती है और आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे फुल हो गया है। सेटअप भी कम पड़े हैं, इतने आपके पास ऐप्स भी नहीं है जो आपने इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो यहाँ पे सिस्टम अपडेट्स की वजह से फिल हो जाती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि आप गूगल पे लिखें मिसिंग ड्राइवर्स, वो आपको इस तरह शो करवाएगा कि ये येलो येलो कलर के जो हैं ये आपके ड्राइवर मिसिंग है। तो फिर आपने क्या करना है कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का मॉडल होता है उसके आगे लिखना होता है कि ड्राइवर। उसके बाद ये मुझे ये इस साइट के ऊपर ले गया था। इसी तरह ये डीआरपी सॉल्यूशन की वेबसाइट है और ये मशहूर यही है, ड्राइवर आइडेंटिफायर और डीआरपी सॉल्यूशन। तो बाज़ार से वैसे डिस्क भी मिल जाती है अगर आपको चाहिए तो आप इन साइट्स के ऊपर से जाके इन्हें खोलने के बाद यहाँ से आप अपने ड्राइवर सिस्टम के डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो। तो ये वो तरीके हैं जिनसे सारे बंदे ड्राइवर डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आज मैंने आप लोगों को ड्राइवर्स के मतलब मुकम्मल बता दिया, ए टू जी। हार्डवेयर आईडी कोई कोई बताता है, हर कोई नहीं ये बताता, वो सीधा सीधा कहते हैं कि डीआरपी सॉल्यूशन डाउनलोड कर लें और इसे इंस्टॉल कर लें, या ड्राइवर आइडेंटिफायर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लें।
तो ये भी साथ ही बताता चलूँ कि जो DRP सोल्यूशन है, यानी ड्राइवर पैक सोल्यूशन है जो ये फिर फ्री है, लेकिन जो आइडेंटिफायर है वो आपको ड्राइवर डाउनलोड कर देगा, लेकिन इंस्टॉलेशन के वक्त वो में भी कह दे आपको कि ये 30 डेज़ का ट्रायल था, ओवर हो गया है, परचेज़ करें फिर वो इंस्टॉल करेगा। तो सबसे अच्छा जो है वो ये ड्राइवर पैक सोल्यूशन ही है। इनसे अच्छा जो है, यानी इससे अच्छा जो है वो यही है कि आप अपने सिस्टम के जो ओरिजिनल ड्राइवर है वही डाउनलोड करें, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इनके साथ ही होती है। एक ही ड्राइवर कई सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन देखने में वो यही लगता है कि बिल्कुल सही प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम के लिहाज से कंपैटिबल नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं इनकी, जो ऑफिशियल हैं वेबसाइट्स, वहीं से आप इन्हें डाउनलोड करें और वहीं से आप इन्हें इंस्टॉल भी करें, क्योंकि ये ऑनलाइन भी फीचर देती हैं कि आप ऑनलाइन भी अपना सिस्टम को चेक करवा सकते हैं अगर आपका सिस्टम वारंटी के अंदर है या आपके पास उसका टैग वगैरह है। तो इस तरह आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं और ओरिजिनल ड्राइवर जो है वो ऑफिशियल ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर फिर भी अब भी किसी भाई को या किसी भी बंदे को ना समझ आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।